पिछले 15 साल से पर्दा स्क्रीन पर नजर आने वाले मकसूद अनवर अलमारूफ जानू बाबा के नाम से जिन्होंने मकबूलियत हासिल की, एकदम से इनकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा लम्हा आया, ऐसी कौन सी परेशानी आई जिसने इनकी ज़िंदगी को सिर्फ 2 महीने में बदल कर रख दिया और ये बिस्तर तक महदूद हो गए। मेरे पाँव पे ज़ख़म हुआ था। मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ फॉर लास्ट 20 ईयर्स। छोटा सा ज़ख़म था, मैं पट्टियाँ भी करवाता रहा, जरा के पास भी जाता रहा, सर्विसेज हॉस्पिटल भी जाता रहा, लेकिन वो ज़ख़म इतना ख़राब हो गया तो फिर उन्होंने नी से लेके घुटने तक वो टांग को काट दिया। मैं इसी टूटे फूटे घर से फिल्मों में गया था, इसी टूटे फूटे घर से मैं स्टेज पे गया था। इंसान को अपनी हकीकत नहीं भूलनी चाहिए। लाइट, एक्शन, कैमरा, वो मतलब एक जिंदगी का वो भी दौर था और एक जिंदगी का बेटा ये भी दौर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ अलर्ट से आपकी मेज़बान साइमा शहजाद एक बार फिर से हाजिर है। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिनकी ज़िंदगी में एकदम से ट्विस्ट आया। पिछले 15 साल से पर्दा स्क्रीन पर नज़र आने वाले हर दिल अजीज़ मकसूद अनवर अलमारूफ जानू बाबा के नाम से जिन्होंने मकबूलियत हासिल की और बेशुमार प्रोजेक्ट्स पर काम करते आ रहे हैं और अभी भी कुछ इनके प्रोजेक्ट्स हैं जो अंडर प्रोसेस हैं। इनसे बात करेंगे कि एकदम से इनकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा लम्हा आया, ऐसी कौन सी परेशानी आई जिसने इनकी ज़िंदगी को सिर्फ 2 महीने में बदल कर रख दिया और ये बिस्तर तक महदूद हो गए। इनसे बात करते हैं और इन्हीं से जानते हैं कि इन सारे हालात में कहाँ कहाँ मुश्किल आई और उन्होंने क्या क्या कुछ फेस किया और अब ये किस हालत से गुजर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल है? अल्लाह ताला के एहसान है, जिस हाल में वो मेरा पाक परवरदिगार रखे। ये बताइए कि अभी आपसे हम बात कर रहे थे और आपने कहा कि मेरी ज़िंदगी माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुजर रही थी, सिर्फ 2 महीने में मेरी ज़िंदगी बदल गई। कैसे हुआ सब कुछ? मेरे पाँव पे ज़ख़म हुआ था। मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ फॉर लास्ट 20 ईयर्स और आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये ज़ख़म जो है वो वाले जान बन जाएगा। छोटा सा ज़ख़म था, वो मैं पट्टियाँ भी करवाता रहा, जरा के पास भी जाता रहा, सर्विसेज हॉस्पिटल भी जाता रहा, लेकिन वो ज़ख़म इतना ख़राब हो गया फिर उन्होंने नी से लेके घुटने तक वो टांग को काट दिया। तो ज़िंदगी जो है वो हर लम्हे बदलती है। पिछले 15 साल जो ज़िंदगी के आपने गुजारे वो कैसे थे? देखिए, वो एक, मैं तो ये समझता हूँ कि धोखा था। मैं उसकी आपको एक मिसाल देता हूँ कि मैं कल टांके खलवाने के लिए ना हॉस्पिटल में गया। तो जब मैं हॉस्पिटल में गया तो मैं गाड़ी से उतरा तो मैं रोने लगा। तो मेरी मिसेस मुझे कहती हैं, आप रो क्यों रहे हैं? मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने ज़िंदगी में पहली बार डूबते हुए सूरज को देखा है, दरख्तों को देखा है। ये लोग भाग रहे हैं, चल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं। वो इसलिए कि मैं 6 दिन के बाद कमरे से निकला था। ये एक कैद है, कैद तन्हाई है, ये एक जेल कह लें आप। जब आप एक कसम पुरसी और अज़ियत की कैफियत में होते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, लेकिन हम उसका एहसास नहीं करते। तो जो मैंने शोबिस में टाइम गुजारा, मैं समझता हूँ कि मैंने लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहटें बांटी, फिल्मों में काम किया, स्टेज पे परफॉर्म किया और हर तरह के किरदार अदा किए। लेकिन मैंने, यकीन जानिएगा मेरा बेटा, मुझे नहीं पता था कि मैंने ज़िंदगी में एक ऐसा करैक्टर करना है जिसको मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। दैट इज़ अ हॉरिबल काइंड ऑफ थिंग फॉर मी, दैट आई वाज नॉट मेंटली प्रिपेयर फॉर इट। मुझे नहीं पता था कि एक ऐसा रोल मैंने करना है जो मुझे मिल गया है और अब इसको करना पड़ेगा। तो जो मैंने 15 साल शोबिस को दिए हैं, वो शुगल मेला, हंसी खुशी, रोशनियाँ, जर्क बरकलबाज, तरह तरह के डायलॉग, लाइट, एक्शन, कैमरा, वो मतलब एक जिंदगी का वो भी दौर था और एक जिंदगी का बेटा ये भी दौर है। भागते हुए लोगों को देखा है जो मैराथन में भाग रहे होते हैं, अगर उसमें से कोई एक खिलाड़ी ट्रैक पे गिर जाता है तो सारे भागते रहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने गोल पे पहुंचना होता है। उनमें से एक बंदा भी जो है वो अपनी रेस में से, ट्रैक में से आके आपको नहीं उठाएगा क्योंकि सारे भाग रहे होते हैं। तो ये एक बड़ी तलख हकीकत है। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं, फनकार हैं, अल्लाह उनको सलामती दे, वो सारे अपने काम में बिजी हैं। तो मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। दुनिया है, यहाँ पे लाशें हैं फैली हुई हर तरफ। कौन आपकी आवाज़ सुनता है, कौन आपके दुख को देखता है? लोग अपनी खुशियों में बिजी हैं। उन्होंने लिखा हुआ है कि डोंट डिस्टर्ब, हमें डिस्टर्ब ना करें, हमें ऐसी वीडियोस दिखाएं जिसमें कुछ चंचल हो, जिसमें रक्स हो, जिसमें मेरा दिल ये पुकारे आ जा, जिसमें चाहत अली खां की कोई कॉमेडी वीडियो हो।
लोग ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं जिसमें खराफात हों, दुखी बंदे की दास्तान कौन सुनेगा। बहुत कमाल की बातें इन्होंने की हैं। बिलाशुबा एक आर्टिस्ट और एक जो रियल ये आर्टिस्ट होता है उसके अंदर जो है ना, उसके अंदर की आवाज़ जब निकलती है तो वो खुद ब खुद दिखाती है कि उनके अंदर कितना टैलेंट है। जी, मैं आपसे ये कहने जा रहा था, जो अपने प्रोजेक्ट के मुतालिक पूछा है, मेरी टांग कटी है बेटा, मेरी टांग कटी है, मेरे इरादे और मेरी गर्दन नहीं कटी। जो मेरे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें सैयद नूर साहब की फिल्म ललकारा सिंह इन लाहौर में मैं एज अ मेन विलन कर रहा हूँ चीमा साहब के साथ, और उस फिल्म के अंदर शान का भांजा ईसा अरसलान, मैडम जरका का बेटा डेब्यू कर रहा है, उस फिल्म में मैं भी विलन हूँ। और सैयद नूर साहब पाकिस्तान का फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है, मैं उनका भी प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, और मेरे अभी इरादे ज़िंदा हैं, मेरी कुव्वत इरादे ज़िंदा है। मैं टांग लगाकर उनके प्रोजेक्ट में काम करूंगा, और जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको मुकम्मल करूंगा मेरे पाक परवरदिगार की रहमत से इंशाअल्लाह ताला। जहाँ तक मेरी आवाज़ चली जाए, अगर कोई प्यार करने वाला मेरा परस्तार, मेरा दोस्त मेरी आवाज़ को सुन रहा हो तो वो कोशिश करे कि आंसू पूछ दे। आंसू नहीं पूछ सकता तो वो मेरी मदद को आ जाए, अगर मदद को भी नहीं आ सकता तो दुआ कर दे, अगर कख कंडा नहीं कर सकता तो फिर इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दे। थैंक यू सो मच। इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त लेना चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।